बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्पी ऑफ द स्टमक। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन जो है स्टमक की तो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास होता है इस तरह से कि जो एब्डोमेन है इसको हम लोगों ने 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, 9 क्वाड्रेंट्स में से जो हमारे पास अम्बलाइकस के ऊपर होता है उसे हम एपिगेस्ट्रियम कहते हैं। तो स्टमक मोस्टली जो है वो एपिगेस्ट्रियम में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी जो फंडस होती है ना, ये जो है ये पार्ट जो है इसका हमारे पास जो है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके दो एंड्स हैं, दो बॉर्डर्स हैं, दो सर्फेसेज हैं। सरफेस तो ये एंटीरियर सरफेस आ गई और ये पोस्टीरियर सरफेस आ गई। ठीक हो गया। एंड्स की बात करें तो ये हमारे पास जो है कार्डियक एंड है, और कार्डियक एंड के अंदर ही हमारे पास जो है यहाँ पर देखें तो यहाँ अंदर वाली साइड यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बाकी जो दूसरा एंड है वो हमारे पास इसका ये पाइलोरिक एंड है, और पाइलोरिक एंड ये जो है ये हमारे पास पाइलोरिक एंड आ गया। सही है, ये जो है ये पाइलोरिक एंड आ गया, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हमारे पास जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब बॉर्डर्स की बात करते हैं। बॉर्डर्स में होता है इस तरह से है कि हमारे पास ये जो है ये सारा जो है ना ये लेसर कर्वेचर है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लेसर मोमेंटम प्रेजेंट होती है, और बाकी ये जो है यहाँ से लेकर ये जितना भी है ये सारा जो है ये हमारे पास जो है ग्रेटर कर्वेचर है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो होता इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो है लेसर कर्वेचर के ऊपर एक नॉच होती है। इस नॉच को हम लोग जो है एंगुलर नॉच कहते हैं, जो कि हमारे पास स्टमक को कार्डियक पार्ट के अंदर कि ये सारा जो है कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है। ठीक हो गया। और कार्डियक को फर्दर हमारे पास यहाँ पर एक नॉच होती है जिसे हम लोग कार्डियक नॉच कहते हैं, वो हमारे पास डिवाइड कर रही होती है फंडस। यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सी नॉच आ गई, कार्डियक नॉच आ गई। कार्डियक नॉच से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें तो उस लाइन के ऊपर ऊपर जितना भी रीजन है वो हमारे पास जो है फंडस है, जबकि नीचे यहाँ तक ये सारी जो है ये बॉडी है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ये पाइलोरस अब आ गया, पाइलोरिक पार्ट है। तो पाइलोरिक पार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये जो डायलेटेड पार्ट है ना, इसको हम लोग पाइलोरिक एंट्रम कह देंगे, जबकि आगे जो है पाइलोरिक कैनाल होती है, और जो मोस्ट कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है यहाँ पर तो उसको हम लोग ये वाला जो है इसको हम लोग क्या कह देंगे, दैट दिस इज़ द पाइलोरिक स्फिंक्टर, और पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक हो गया, वो पहले भी बता दिया था। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारे पास इसकी जो है हम लोग जो हैं इसकी लेयर्स देख लेते हैं। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर है वो हमारे पास इसकी म्यूकोज़ा आती है। म्यूकोज़ा को आपने आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि म्यूकोज़ा में हमारे पास ये जो है ना ये फोल्ड से प्रेजेंट है, और इनको रुगे कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास सब म्यूकोज़ा होती है जो कि नज़र नहीं आती। तो और फिर हमारे पास मस्कुलैरिस लेयर है। ठीक हो गया। मस्कुलैरिस लेयर जो है अगर हम लोग आउटवर्ड टू इनवर्ड जाएं तो हमारे पास उस मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मसल्स प्रेजेंट हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। इनको आप डाइसेक्ट करके मज़ीद आप देखें तो ये वाले जो मसल्स हैं ये हमारे पास इनर सर्कुलर मसल्स हैं, और मज़ीद डाइसेक्ट करके इनर मोस्ट मसल देख लें तो ये जो हैं ये हमारे पास जो हैं इनर मोस्ट जो हैं ये ऑब्लिक आ जाएंगे। पहले कौन से आ गए, आउटर मोस्ट जो थे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर हमारे पास ये सर्कुलर मसल, और इनर मोस्ट जो हैं वो हमारे पास ये ऑब्लिक मसल आ गए। अच्छा, अब जो है ग्रेटर कर्वेचर की जो ये लेसर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर इज़ रिलेटेड टू द टू आर्टरीज। एक हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये जो है ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये जो है ये हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ गई। ठीक हो गया। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है ना वो याद रखना है कि जो सीलिक ट्रंक होता है वहाँ से डायरेक्टली ओरिजिनेट कर रही होती है, जबकि जो हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है इट इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ग्रेटर कर्वेचर पे आ जाते हैं। तो ग्रेटर कर्वेचर पे भी हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर जो है इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द थ्री आर्टरी से। ये वाली जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी आ रही है, दिस आर्टरी इज़ द लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, एंड दिस इज़ द राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। जबकि ये जो छोटी छोटी आर्टरीज़ हैं हमारे पास, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो होती हैं ये, और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी है, ये हमारे पास जो हैं दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी। जबकि ये जो हमारे पास राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी है, ये हमारे पास गैस्ट्रोडोडिनल आर्टरी की ब्रांच होती है, जो कि हमारे पास किसकी ब्रांच है, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये ऑलमोस्ट कवर हो गया।
अच्छा, तो जो लेयर हम लोगों ने डिस्कस की थी तो उसमें हमने क्या कहा था कि ये जो इनर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास कौन सी है, म्यूकोसा है। म्यूकोसा को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट है और उसको हम लोग क्या कहेंगे, रुगाए। सब म्यूकोसा जो है वो मॉडल में नज़र नहीं आती, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लेयर है वो हमारे पास मस्कुलैरिस है, ठीक है। मस्कुलैरिस एज द नेम इंडिकेट, तो मसल्स होंगे ना, तो ये हमारे पास जो हैं ये वाले जो मसल हम लोग आउटवर्ड टू इनवर्ड जाएंगे। ये जो मसल दिखाई दे रहे हैं दीज आर द दीज ये जो बाहर जो हैं दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये वाले जो हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद ये जो हैं ये हमारे पास इनको हम लोगों ने डाइसेक्ट किया तो ये जो हैं ये फिर सर्कुलर मसल्स हैं। और उसके बाद जो इनर मोस्ट मसल हैं ये वाले, ये हमारे पास ऑब्लिक मसल हैं, ठीक हो गई। ये मस्कुलैरिस हो गई। सबसे पहले कौन सी आई, म्यूकोजा। सब म्यूकोजा हमें मॉडल में दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद थर्ड वन मस्कुलैरिस जो कि अभी डिस्कस कर ली। और फोर्थ लेयर जो पहले रह गई थी वो जो है उसको सिरोसा कहते हैं। तो ये जो लेयर है ना ये सारी सिरोसा है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पे ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रही है, सो ये जो है ये सिरोसा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टमक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।